के घर जाते देखे गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी शिवपाल के घर जाते देखे गए हैं। 22 के चुनाव से पहले यहां पर राजनेताओं की मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में अब ओवैसी शिवपाल की मुलाकात बताई जा रही, क्योंकि ओवैसी को शिवपाल के घर जाते देखा गया और यकीनन अगर वहां पर वो पहुंचे हैं तो शिवपाल से मुलाकात करने के लिए ही गए होंगे। चुनाव आने से पहले कैसे छोटे छोटे दल एक साथ होकर यूपी में एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी से जुड़ी एक खबर लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि ओवैसी शिवपाल के घर जाते देखे गए हैं। शिवपाल के घर जाकर उनसे मुलाकात करने की यकीनन उनकी यहां पर पहले से योजना रही होगी और यहां पर अपने समीकरण साधने की कोशिश लगातार करते जा रहे ओवैसी। कभी आम आदमी पार्टी के साथ देखे जाते, कभी राजभर के साथ और कभी शिवपाल के साथ। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, विपक्ष स्ट्रांग हो इसके लिए लगातार यहाँ पर ओवैसी भी मुलाकात करते जा रहे हैं यहाँ पर विपक्षी नेताओं के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय दो बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के चीफ हैं और शिवपाल यादव जो प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हैं। ओवैसी अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव के घर पे पहुंचे। विक्रमादित्य स्थित उनका जो मार्ग है, आवास वहां पर है और वहां पर वो बंद गाड़ी में गए हैं। तो ये गुपचुप मीटिंग है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन इस मीटिंग का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि वो शिवपाल यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो जब उनकी पार्टी का शिवपाल के साथ गठबंधन हो रहा है और गठबंधन के नेता ओवैसी से मिल रहे हैं और ओवैसी का वोट बैंक मुस्लिम है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है या तो अखिलेश यादव के गठबंधन में भी ओवैसी को जगह मिल सकती है आने वाले दिनों में। इस एंगल से भी इस खबर को देखा जा सकता है, या ओवैसी कुछ सीटों को लेकर बातचीत कर सकते हैं कि दोनों मिल के लड़े, ज्यादा सीटें लड़े, 100-100, 200-200 सीटें लड़े, इन पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं। ओम प्रकाश राजभर से चुकी ओवैसी की पार्टी का देखिए लगभग रिश्ता खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो अब उनके पास विकल्प ज्यादा नहीं है, या तो ओवैसी मायावती के साथ जाए उत्तर प्रदेश में, या शिवपाल यादव, राजा भैया और ये आम आदमी पार्टी या इस तरह के लोगों के साथ वो बातचीत करे। अब उनकी विचारधारा किससे मेल खाती है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये एक बड़ी बैठक इस समय शिवपाल यादव के घर पर चल रही है जहाँ पर ये दोनों पार्टियों के नेता मौजूद हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए यहाँ पर अब अगर ये गठबंधन बनता है 22 के चुनावों में तो एक बड़ी टक्कर हो सकती है बीजेपी के सामने, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश यादव अगर एक साथ आ गए तो यकीनन एक बड़ा गुट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा इन पार्टियों के साथ। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण चुनाव के मद्देनजर लगातार बन रहे, बिगड़ रहे हैं, स्थितियां बदलती जा रही हैं और जिस तरह से छोटे छोटे दलों का रोल बहुत अहम है, ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी मिलके कोई चुनाव लड़ती है, कोई बातचीत कर रही है, अब दोनों मिले हैं तो स्वाभाविक है कि दोस्ती तो है। अब ये दोस्ती चुनाव में कैसे किस रूप में सामने आएगी ये देखना होगा, इस पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों के दिल मिले, बात हुई है, तभी वो एक दूसरे के घर पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक चर्चा होगी। अब शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, तमाम छोटे दलों में, तमाम विभिन्न दलों में उनके संपर्क हैं, उनको लोग सम्मान भी देते हैं। तो वो हो सकता है फिर से ओम प्रकाश राजभर से बात करें, या मायावती से बात करें, या अखिलेश यादव से बात कराएं, या और भी दलों से उनके संपर्क हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर ओवैसी हर एक दल के नेता से मिलने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। आज शिवपाल के घर भी वो पहुंच गए हैं, लेकिन उनका रुख किसकी तरफ होगा, ये उनकी पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाएगा, कैसे देखा जाए? देखिए, ओवैसी को विपक्षी दल ये कहते हैं कि ये भाजपा को जिताने के लिए आए हैं। ये वोट काटने के लिए, मुसलमानों का वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आए जिससे भाजपा जीत जाए, ये उन पर आरोप लगता है। तो ओवैसी भी शायद ये साबित करना चाहते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए आए हैं और बीजेपी को हराने में जो जो दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे उसमें शिवपाल यादव, अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस या और जो भी दल होगा वो उसके साथ बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में साफ होंगी। देखिए, बंगाल में भी वो ऐसी चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी की जीत हुई। बिहार में ओवैसी के चुनाव लड़ने से आरजेडी हार गई, लालू यादव की पार्टी हार गई। तो ये उनके ऊपर आरोप तमाम तरह के लगते रहे हैं। अब ये तो चुनाव में तय होगा कि वो किस तरह से और किससे लड़ने आए हैं।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका।